हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा और स्वागत है आपका दिल से मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉग विद सिंगल मदर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे बात की थी कि हम लोग रूम शिफ्ट करने वाले हैं, तो आज हमने रूम शिफ्ट कर लिया है। फाइनली हमें एक अच्छा रूम मिल गया और हमने शिफ्ट कर लिया। जो पहले वाला रूम था उसमें ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी कि हमें कोई दिक्कत हो रही थी। वहाँ के मकान मालिक बहुत नाइस थे, बहुत ही मिलनसार थे, मतलब कि हेल्पफुल थे, हेल्प करने वाले थे। और आस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सभी तकरीबन जितने भी वहाँ लोग थे सभी बहुत अच्छे थे। और सिर्फ हमें रूम इसलिए शिफ्ट करना पड़ा, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेन डोर था तो वहाँ पे जाली नहीं लगी हुई थी, खाली मेन डोर जैसे कि तकरीबन गांव में होता है वैसे था। तो वो चलता हुआ रोड था, तो रोड के सामने अब डोर भी खुला नहीं छोड़ सकते। अगर खुला छोड़ते हैं तो भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कर्टन लगाया था लेकिन फिर भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और ये भी था कि जाली नहीं है तो बेबी अब चलने लगी है तो वो बाहर निकल सकती थी, बाहर गिर सकती थी, क्योंकि बाहर निकलते ही थोड़ा सीढ़ियाँ थी तो गिरने का भी डर था उसका। और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी थी वहाँ पे, जैसे कि कीर्ति का ऑफिस बिल्कुल पास ही था, 2 कदम पे ही। तो वो कभी भी आके बेबी से मिल सकती थी, बेबी को फीड दे सकती थी। बट दिक्कत ये थी कि हमें बेबी के लिए, बेबी की सेफ्टी के लिए हमें रूम चेंज करना पड़ा। और दूसरा वहाँ पे ये परेशानी थी कि वहाँ धूप कम आती थी कपड़े सुखाने। अब आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है कि छोटे बच्चे के कपड़े तो डेली धोने पड़ते हैं और होते हैं, डेली कपड़े होते हैं धोने के लिए। और खुद के भी होंगे जो घर के कपड़े वगैरह, तो दिक्कत हो रही थी कि सुखाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पे। क्योंकि एक तो धूप नहीं आ रही थी वहाँ पे, आती नहीं है धूप, क्योंकि सामने बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी थी। और जिस वजह से कि धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। सुबह आती थी सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा या 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद कोई धूप वहाँ पे नहीं आती थी। तो कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी सब ठीक था। फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा और काफ़ी रूम देखे हमने। उनमें से हमें एक रूम हमने फ़ाइनल किया और आज शिफ्ट कर लिया। तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किचन का सामान सारा जैसे बांधा हुआ है, बंधा हुआ ही पड़ा है। और आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, थोड़ा थकावट हो गया, क्योंकि वहाँ भी मैंने अकेली ने ही सारा सामान इकट्ठा किया, बांधा उसको। तो थोड़ी थकावट हो गई है आज यहाँ पे। अब थोड़ा मन नहीं हो रहा कि मैं, हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं थोड़ा सामान लगाऊं जैसे तैसे। बस थोड़ा सा करूँगी सोने तक के लिए कि सोने का कोई बिस्तर वगैरह थोड़ा सा लग सके। बाकी का मैं कल करूँगी इसको। देखूँगी पहले कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, थोड़ी सेटिंग करूँगी धीरे धीरे। और दिवाली भी आ रही है तो दिवाली तक मेरा कंप्लीट हो जाए यही कोशिश करूँगी, क्योंकि दिन में तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊँगी, बेबी को संभालना है। और जब वो घर चली जाया करेगी तो नाइट में ही मैं ये सब काम कर पाऊँगी, सेटिंग का सारा। तो जैसे ही मेरी ये सारी सेटिंग हो जाएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और चलिए, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कितना सारा बिखरा पड़ा है सारा सामान।
तो देखा आपने कैसे सारा सामान बिखरा पड़ा है किचन का, रूम में। थोड़ा दिक्कत होगी मुझे अकेले को सामान लगाने में, लेकिन करना तो पड़ेगा, करूँगी। जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि सेटिंग कैसे हुई है, कैसे लगा की है मैंने सेटिंग। अभी तो फ़िलहाल जैसे जैसे मुझे ठीक लगेगा वैसे कर लूँगी। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, तो मैं धीरे धीरे आगे चल के करती रहूँगी। तो इसी के साथ एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो, आप ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और साथ में लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।